हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 8th क्लास में नया चैप्टर शुरू करते हैं, दैट इज लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। वैसे तो ये काफी आसान चैप्टर है, बट इसके कॉन्सेप्ट्स ढंग से समझ में आना जरूरी है, क्योंकि जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे लाइक 9th में 10th में, तो वहां भी लीनियर इक्वेशंस आएंगी। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन होती क्या है। लोअर क्लासेस में हमने एक्सप्रेशन तो पढ़े हैं, बट ये इक्वेशंस क्या हैं, तो इनका पहले एक बार हम डिफरेंस समझ लेते हैं। ढंग से देखना, हमने अगर कोई एक्सप्रेशन लिखा, एक्सप्रेशन जनरली क्या हो गया, जैसे मेरे पास आया 2x + 5 या 3x - 7, या मैंने लिखा 5x² - 3x + 2। ऑल दीज आर व्हाट? एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? दीज आर बेसिकली एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जहां पे कुछ कांस्टेंट्स होते हैं, कुछ वेरिएबल्स होते हैं। जैसे यहां पे हमने वेरिएबल x लिया है, सपोज मेरे पास है 3x + 5y + 7, तो यहां पे मेरे पास वेरिएबल x एंड y दोनों हैं। तो ये सब क्या है? दीज आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अब क्वेश्चन आता है, फिर इक्वेशन क्या होती है? अब ढंग से समझना, इन्हीं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर मैं इक्वल टू साइन लगा देता हूं तो ये क्या बन जाती है? इक्वेशन। तो हमेशा याद रखना, इक्वेशन मतलब इक्वल टू साइन। जैसे मेरे पास एक्सप्रेशन है 2x + 5, दिस इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर मैंने इसमें लगा दिया = 3, तो अब ये क्या बन गया? इट हैज बिकम एन इक्वेशन। समझ में आ गया? इक्वेशन और एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? एक्सप्रेशन मतलब दिस, जिसमें इक्वल टू साइन नहीं होगा। इक्वेशन मतलब दिस, जिसमें इक्वल टू साइन भी होगा। बच्चों क्लियर है इक्वेशन क्या होती है? चलो वेरी गुड। अब इक्वेशन तो हमें समझ में आ गया, इक्वेशन तो हमें समझ में आ गया। अब हमारे पास नेक्स्ट वर्ड आता है लीनियर इक्वेशन, कि भाई अब ये लीनियर क्या है? लीनियर का मतलब इसमें वेरिएबल की पावर हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए। अगर जैसे मेरे पास ये है 2x² + 7x + 9 = 0, तो यहां पर वेरिएबल की पावर कितनी आ गई? 2। तो अब ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन नहीं है। अगर मैंने लिखा 5x + 7x² - 11, क्या ये लीनियर इक्वेशन है बच्चों? ये भी लीनियर इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दोबारा यहां पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 आ गई है। तो ये सब लीनियर इक्वेशंस नहीं है। तो लीनियर इक्वेशन का मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 1 होनी चाहिए। ये समझ में आ गया है? अब हम समझते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, मतलब वेरिएबल जो हम ले रहे हैं x है या y है या z है या u है या v है, सिर्फ एक ही वेरिएबल होना चाहिए। जैसे मेरे पास आ गया 3x + 5 = 0, तो पहली चीज इक्वल टू साइन है, तो ये इक्वेशन है। दूसरा, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन है। और इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है, तो इट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो बच्चों समझ में आ गया है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है? तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मींस it is an equation where highest power of variable is 1 and it contains only one variable। ठीक है? अब देखो एनसीईआरटी में जो डेफिनेशन है वो देख लेते हैं। लीनियर इक्वेशन की क्या डेफिनेशन है? द लीनियर इक्वेशन in one variable is an equation which is expressed in the form of ax + b = 0। अब इसे देख के घबराना नहीं है, यहां पर a और b क्या हैं? दीज आर कॉन्स्टेंट्स, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है। जैसे अभी हमने पढ़ा था, अगर 3x + 5 = 0 है, तो a और b क्या हो गए? 3 और 5, मतलब कोई भी कांस्टेंट हो सकते हैं। अगर मेरे पास आ गया 5x - 7 = 0, तो दैट इज a एंड b, तो a और b कोई भी कांस्टेंट हो सकते हैं। ठीक है? तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इस फॉर्म में आएगी ax + b = 0, where a and b are two constants and x is a variable and it has only one solution।
इसका मतलब क्या, व्हेन वी से इट हैज ओनली वन सोल्यूशन, इसका मतलब जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो x की सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी। ये क्लियर है सबको? अब सॉल्व जब हम करेंगे तब नेक्स्ट क्वेश्चंस में हम देखेंगे कि सॉल्व कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। क्लियर है? अब देखो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 2x माइनस 3 इक्वल टू एक्स प्लस 2। अब ढंग से सुनना, जब भी लीनियर इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं तो जितनी भी वेरिएबल वाली टर्म्स होती हैं उन्हें लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे और जितनी भी कांस्टेंट वाली टर्म्स हैं उन्हें राइट साइड पे लेके जाएंगे। और एक चीज और हमें याद रखनी है, जब भी किसी टर्म को इक्वल टू साइन से चेंज करते हैं, मतलब लेफ्ट से राइट ले जाते हैं या राइट से लेफ्ट लाते हैं, तो दोनों ही केसेस में इसका साइन चेंज होगा। मतलब अगर ये प्लस साइन है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा और अगर ये माइनस साइन है तो इधर जाके प्लस हो जाएगा। कैसे? इस इक्वेशन में आगे चलते हैं। अब देखो यहां पर हमारे पास x राइट साइड पे है, इसको हम लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो ढंग से देखो यहां पे x पॉजिटिव है तो लेफ्ट साइड पे आके क्या बन जाएगा, नेगेटिव। तो ये आ गया 2x माइनस एक्स इक्वल टू, अब -3 लेफ्ट साइड पे है, इसे हमें राइट साइड पे लेके जाना है। जब राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ऑब्वियसली इसका साइन भी चेंज होगा। यहां पर ये -3 है, उधर जाके क्या बन जाएगा, +3। तो 2x माइनस एक्स कितना हो गया, x। तो x इक्वल टू क्या आ गया, 5। देखो क्लियर है सबको? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? सॉल्व कर लेंगे इस तरह के क्वेश्चंस। तो क्या याद रखना है, जब भी लीनियर इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं, जितने भी वेरिएबल वाली टर्म्स हैं उन सबको लेफ्ट साइड लेके आएंगे और जितने भी कांस्टेंट वाले टर्म्स हैं उन्हें इक्वल टू साइन के राइट साइड लेके आएंगे। और दूसरा रूल हमें क्या याद रखना है, जब भी इक्वल टू साइन से चेंज करते हैं टर्म को, लेफ्ट साइड से राइट साइड लेके जाते हैं या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेके जाते हैं, तो उसका साइन जरूर चेंज होगा। प्लस साइन है तो माइनस बन जाएगा, माइनस साइन है तो प्लस बन जाएगा। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं हम। अब अगर हमारे पास देखो ये है 8x प्लस 4 इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 7। अब यहां पर देखो ये ब्रैकेट है, तो सबसे पहले इस ब्रैकेट को हम एक्सपेंड करेंगे। तो क्या बना हमारे पास, 8x प्लस 4 लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज रह जाएगा, राइट हैंड साइड को हम एक्सपेंड करते हैं। 3 इंटू एक्स क्या बन गया, 3x, और 1 इंटू 3 क्या बन जाएगा, 3। ये माइनस साइन था तो माइनस एज इट इज आ गया, प्लस 7। अब हमारे पास क्या रूल है, जितनी भी x वाली टर्म्स हैं उन्हें हम लेफ्ट साइड लेके आएंगे, जितनी भी कांस्टेंट वाली टर्म्स हैं उन्हें राइट साइड लेके जाएंगे। जब भी एक टर्म को एक साइड से दूसरी साइड लेके जाते हैं तो उसका साइन चेंज होता है। अब यहां पर 3x क्या है, पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, नेगेटिव। तो ये क्या बन गया, 8x माइनस 3x इक्वल टू, अब देखो राइट हैंड साइड पे हमारे पास कांस्टेंट टर्म क्या है, -3 प्लस 7। अब इस 4 को भी जब राइट साइड लेके जाएंगे तो यहां पर ये पॉजिटिव है, उधर जाके क्या बन जाएगा, नेगेटिव। तो इसको लिख दिया हमने -4। बच्चों क्लियर है? अब देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 8x माइनस 3x कितना बन गया, 5x, और यहां पे 7, प्लस में भी 7 है और माइनस में भी 7 है, तो 7 माइनस 7 क्या आ गया, 0। अब जब x की वैल्यू निकालेंगे, x इक्वल टू, अब देखो 5 यहां पे मल्टीप्लीकेशन में है, इक्वल टू साइन के उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा। तो ये बन गया 0/5, और हमें पता है 0 अपॉन कोई भी नंबर इक्वल टू 0 होता है। ध्यान रखना यहां 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0/0 1 नहीं होता है। ठीक है, तो 0 अपॉन कोई भी और नंबर इक्वल टू 0। तो यहां पर हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, इक्वल टू 0। बच्चों क्लियर है? नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे चलें। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब हमारे पास 5x प्लस 7 अपॉन 2 इक्वल टू 3x बाई 2 माइनस 14। अब यहां पे ढंग से देखना, हमारे पास डिनोमिनेटर भी है, तो सबसे पहले तो हम अपना जो नॉर्मल रूल है वो यूज करेंगे। क्या करेंगे, x वाली टर्म्स को लेफ्ट साइड ले जाएंगे, कांस्टेंट वाली टर्म्स को राइट साइड ले आएंगे। क्लियर है? अब देखो यहां पर ये पॉजिटिव है, लेफ्ट हैंड साइड पे आके क्या बन जाएगा,
नेगेटिव, ठीक है। और यहां पर -14 ऐसे ही रहा। 7/2 को जब राइट साइड लेके जाएंगे, 7/2 को जब राइट साइड लेके जाएंगे, ये प्लस है, उधर जाके क्या बन जाएगा, माइनस। अब यहां पर देखो, ये है 5x/1, ये है 3x/2। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हम एलसीएम लेंगे। 1 और 2 का एलसीएम बच्चों क्या होता है, 1 × 2 2। अब जब भी एलसीएम लेते हैं, ये वाली टर्म हमारे पास इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो क्या बना, 5x × 2 - 3x × 1। सिमिलरली यहां भी हमने क्या लिखा है, ये -14/1 और ये -7/2। 1 और 2 का एलसीएम लेंगे, 1 × 2 क्या बन गया, 2। अब देखो, ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो क्या आया, -14 × 2 -7 × 1। अब देखो, 5x × 2 10x -3x/2 = -28 -7/2। बच्चों क्लियर है यहां तक। अब देखो, अब इसमें फर्दर आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास क्या बनेगा, 10x - 3x is 7x/2 और यहां पे -28 - 7 -35/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए। अब देखो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो इट इज 7x/2 = -35/2। अब हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। तो हमें मालूम है यहां पर 7/2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। मतलब जब उसको इक्वल टू साइन के उधर लेके जाएंगे तो उसका रेसिप्रोकल आ जाएगा। तो x = क्या बन गया, -35/2 × 2/7। 2 से 2 हमने सिंप्लीफाई कर दिया बच्चों, तो क्या आया, ये -35/7। अब हमने क्या देखा, 35 को भी 7 से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 7 5 = 35, माइनस साइन भी था, तो हमारे पास आंसर आ गया x = -5। देखो बच्चों क्लियर है सबको, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, आगे चलें। अब बच्चों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2x/3 + 1 = 7x/15 + 3। हमने जैसे रूल लिया था, x वाली टर्म्स को हम लेफ्ट साइड लेके जाएंगे, कांस्टेंट वाले टर्म को राइट साइड लेके आएंगे। तो हमारे पास पहला स्टेप क्या बना, 2x/3। अब 7x/15 यहां पे पॉजिटिव है, लेफ्ट हैंड साइड पे आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव, इक्वल टू 3। 1 यहां पर पॉजिटिव है, इसको जब राइट साइड पे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -1। अब देखो यहां पर ये 3 है और यहां पे 15 है, और हमें मालूम है 3 और 15 का जब एलसीएम लेते हैं, पहले हमने 3 से डिवाइड किया, फिर हमने 5 से डिवाइड किया। तो 3 और 5 का एलसीएम क्या आ गया, 3 × 5 15। तो एलसीएम हमारे पास क्या आ गया, 15। अब जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 3 से हमने 15 को डिवाइड किया, कितने टाइम्स डिवाइड हुआ, 5 टाइम्स। तो ये क्या बन जाएगा, 5 × 2x। 15 से 15 को डिवाइड किया 1 टाइम्स, तो ये क्या रह जाएगा, ओनली 7x, इक्वल टू 3 - 1 is 2। सिंप्लीफाई करते हैं, 5 × 2 10x - 7x अपॉन 15 = 2। तो क्या बन गया, 3x अपॉन 15 = 2। अब हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। यहां पे क्या है, 3/15, राइट साइड पे लेके जाएंगे तो डिवाइड होगा, या मल्टीप्लीकेशन में हम इसका रेसिप्रोकल लिख सकते हैं। तो x = 2 × 15/3। 3 से 15 हमने 5 टाइम्स कैंसिल किया, तो 2 × 5, x = क्या आ गया, 10। दिस इज अवर फाइनल आंसर। बच्चों क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। रूल हमारे पास देखो हर क्वेश्चन में सेम ही है, x वाली टर्म को लेफ्ट साइड लेके आएंगे और कांस्टेंट वाली टर्म को राइट साइड लेके जाएंगे। अगर डिनोमिनेटर में कोई नंबर्स हैं तो एलसीएम लेंगे। क्लियर है,
कोई कंफ्यूजन तो नहीं? चलो अब आगे चलते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन हमारे पास है, हर टर्म में डिनोमिनेटर है। बेसिक रूल हमारे पास क्या है, एक्स वाली टर्म को हम लेफ्ट साइड लेके जाएंगे, कांस्टेंट वाली टर्म को हम राइट साइड लेके आएंगे। तो क्या बना हमारे पास x अपॉन 2। अब ये देखो x अपॉन 3 इधर पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड में आके क्या बन जाएगा, नेगेटिव, इक्वल टू 1 अपॉन 4। अब देखो माइनस 1 अपॉन 5 है, उधर जाके क्या बन जाएगा, प्लस 1 अपॉन 5। अब यहां पर 2 और 3 है, 2 और 3 का एलसीएम कितना बन जाएगा, 6। 2 से हमने 6 को डिवाइड किया कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या आ गया, 3x। 3 से हमने 6 को डिवाइड किया कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, तो 2 इससे मल्टीप्लाई हो गया, क्या बन गया, 2x, इक्वल टू 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 5। अब देखो 4 और 5 का एलसीएम क्या बन गया, 20। 4 से कितने टाइम्स डिवाइड हुआ, 20, 5 टाइम्स, तो 5 इंटू 1 5, प्लस 5 से देखो 20 कितने टाइम्स डिवाइड हुआ, 4 टाइम्स, तो 4 इंटू 1 4। क्या बना हमारे पास, x अपॉन 6 इक्वल टू 9 अपॉन 20। x की वैल्यू निकालनी है। अब यहां पे देखो 6 डिवीजन में है, इक्वल टू साइन में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इक्वल टू 9 अपॉन 20 इंटू 6। 2 से सिंप्लीफाई किया, 2 से 3 टाइम्स, 2 से 10 टाइम्स, तो क्या बन गया, इट इज 27 अपॉन 10। या तो इसको 27 अपॉन 10 भी छोड़ सकते हैं, या इसे 2.7 भी लिख देते हैं। जनरली 27/10 भी छोड़ देंगे तो हमें मार्क्स मिल जाते हैं। क्लियर है बच्चों, ये क्वेश्चन क्लियर है सबको, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? आगे चलते हैं। अब देखो यहां पर हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, x माइनस 5 अपॉन 3 इक्वल टू x माइनस 3 अपॉन 5। अब इस क्वेश्चन में देखो यहां पर भी ये टर्म सिंगल टर्म मान लेते हैं क्योंकि एक ही उसके नीचे है। तो अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हम डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इक्वल टू साइन है, ये इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसे इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या बन गया, 5 इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 3। ये सबसे आसान तरीका है इसे सॉल्व करने का। अब देखो इसको एक्सपेंड करते हैं, 5 से हमने x को मल्टीप्लाई किया तो 5x आया, माइनस 5 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25 आया, इक्वल टू 3 से हमने मल्टीप्लाई किया तो 3 इंटू एक्स 3x एंड 3 इंटू 3 9। माइनस साइन था तो माइनस आ गया। अब जो हमारा रूल है, x वाली टर्म को हम लेफ्ट साइड लेके आएंगे, कांस्टेंट वाली टर्म को हम राइट साइड लेके जाएंगे, तो क्या बना 5x। अब देखो 3x यहां पर पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड में आके क्या बन जाएगा, नेगेटिव, इक्वल टू माइनस 9। देखो 25 इधर नेगेटिव है, राइट साइड पे जाके क्या बन जाएगा बच्चों, पॉजिटिव, तो इसे क्या लिख दिया, प्लस 25। तो 5x माइनस 3x क्या बन गया, 2x, इक्वल टू 25 माइनस 9 बन जाएगा 16, x इक्वल टू, अब देखो 2 यहां पे प्रोडक्ट में है, इक्वल टू साइन के उधर जाएगा तो डिवीजन में चला जाएगा। 2 से हमने 16 को सिंप्लीफाई किया 8 टाइम्स, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 8। देखो बच्चों क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? कर लेंगे सॉल्व इस तरह के क्वेश्चंस, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 इंटू टी माइनस 3 इक्वल टू 5 इंटू 2t प्लस 1। अब सबसे पहले तो t देख के कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि अभी तक तो हम क्वेश्चन कर रहे थे जिसमें वेरिएबल सिर्फ x था। वेरिएबल तो भाई कुछ भी हो सकता है ना, एक्स वाई जेड भी हो सकता है, यू वी डब्ल्यू हो गया, एस हो गया, टी हो गया, कुछ भी हो सकता है। तो अब इसमें हमें टी की वैल्यू सॉल्व करनी है, रूल्स हमारे पास सेम ही रहेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं, 3 से हमने मल्टीप्लाई किया, 3 इंटू टी क्या बन जाएगा, 3t, माइनस 3 इंटू 3 क्या बन जाएगा, 9, इक्वल टू, अब इस ब्रैकेट को एक्सपेंड करते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 इंटू 2t क्या बन गया, 10t, एंड 5 इंटू 1 क्या बन गया, 5। क्लियर है बच्चों? अब देखो जो रूल है हमारे पास, वेरिएबल को लेफ्ट साइड ले आएंगे, कांस्टेंट को राइट साइड ले जाएंगे, तो क्या बना 3t। अब देखो 10t इधर पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड में लाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा,
5 एज इट इज रहा, ये -9 है, उधर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, +9 बन जाएगा। ठीक है, अब 3t माइनस 10t क्या बना, -70 एंड 9 + 4 क्या बना, 14। अब देखो t की वैल्यू निकालनी है, यहां पर -7 मल्टीप्लीकेशन में है, उधर जाके डिवीजन में चला जाएगा, 7 से सिंप्लीफाई किया 2 टाइम्स, अब माइनस डिनोमिनेटर में है या न्यूमरेटर में है, फाइनली जब लिखते हैं न्यूमरेटर में ही लिखते हैं, तो क्या बन गया, -2। तो आंसर क्या आ गया, t = -2। देखो बच्चों क्लियर है, सॉल्व कर लेंगे इस तरह के क्वेश्चन, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब जनरली देखो यहां पर डेसिमल आ गया, अब जब डेसिमल आ गया, डेसिमल में डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे तो बेसिकली गलती होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो पहला स्टेप हम क्या करते हैं, इस डेसिमल को हटाएंगे। तो उसका रूल सुन लो, अगर डेसिमल का सिर्फ एक प्लेस है, एक प्लेस मतलब अगर खाली टर्म होती 0.2, तो इसे हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर डेसिमल के 2 प्लेसेस हैं, जैसे इस क्वेश्चन में है 0.05, तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 100 से। समझ में आया? तो यहां पर दोनों साइड हमारे पास डेसिमल के 2 प्लेसेस हैं, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, जल्दी बताओ, किससे, 100 से। तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमने दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास था 0.25 4f-3 इंटू 100 कर दिया लेफ्ट साइड, और राइट साइड पे 0.05 10f-9 इसे भी मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। ध्यान रखना, जब भी मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड करना है, एक साइड नहीं कर देना है, खाली एक साइड कर दोगे तो गलत हो जाएगा। अब देखो यहां पर 0.25 को 100 से मल्टीप्लाई किया, यहां पर डेसिमल के 2 प्लेसेस, यहां 1 के आगे 2 0, तो ये डेसिमल को हटा देंगे, मल्टीप्लाई किया तो कितना बन गया, 25 4f-3। यहां पर भी डेसिमल के 2 प्लेसेस और 100 में 1 के आगे 2 0, मल्टीप्लाई किया तो दोनों डेसिमल के प्लेसेस हट गए, तो ये क्या बन गया, सिर्फ 5 10f-9। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, 25 से 4f को मल्टीप्लाई किया, 25 इंटू 4 कितना हो गया, 100f माइनस 25 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 25 इंटू 3 कितना हो गया, 75 इक्वल टू, अब 5 को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना बन गया, 50f माइनस 5 इंटू 9 कितना बन गया, 45। क्लियर है बच्चों? अब हमने क्या किया, f को लेफ्ट साइड लेके आए, कांस्टेंट को राइट साइड लेके गए, तो क्या बन गया, 100f माइनस 50f इक्वल्स टू 75 माइनस 45। 100f माइनस 50f कितना हो गया, 50f इक्वल टू 75 माइनस 45 कितना हो गया बच्चों, जल्दी बताओ, 30। तो f इक्वल टू कितना आ गया, 30/50। हमने क्या किया, 10 से सिंप्लीफाई किया, 10 से ये 3 टाइम्स, 10 से ये 5 टाइम्स, तो f की वैल्यू क्या आ गई, 3/5। दिस इज द फाइनल आंसर। बच्चों क्लियर है? तो आज हमने इस लेक्चर में लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ा है। होप आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा, और इसके बाकी की क्वेश्चंस कोशिश करना सॉल्व करने के लिए। अगर कोई डाउट है तो आप अपने कमेंट्स में भेज सकते हैं, वी विल ट्राई टू सॉल्व इट एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू।